जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मित्रों, उद्धव गीता के पिछले वीडियो में आपने सुना था कि प्रिय उद्धव, जैसा कि पहले वर्णन किया गया है, आत्म जिज्ञासा और विचार के द्वारा आत्मा में जो अनेकता का भ्रम है उसे दूर कर दे और मुझ सर्वव्यापी परमात्मा में अपना निर्मल मन लगा दे तथा संसार के व्यवहारों से उपराम हो जाए। अब इससे आगे की उद्धव गीता आरंभ करते हैं। आप लोग ध्यान देकर सुनिए। यद्यनीशो धार्यतम मनो ब्रह्मणि निश्चलम मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः समाचर। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्रिय उद्धव, यदि तुम अपना मन परब्रह्म में स्थिर न कर सको तो सारे कर्म निरपेक्ष अर्थात बिना कोई अपेक्षा किए मेरे लिए ही करो। मेरी कथाएं समस्त लोकों को पवित्र करने वाली एवं कल्याण स्वरूपिणी है। श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहिए। बार बार मेरे अवतार और लीलाओं का गान, स्मरण और अभिनय करना चाहिए। मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिए धर्म, काम और अर्थ का सेवन करना चाहिए। प्रिय उद्धव, जो ऐसा करता है उसे मुझ अविनाशी पुरुष के प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। सत्संग लब्धया भक्त्या मयि माम सा उपासिता सा वै में दर्शितम सद्धिरजसा विंदते पदम। भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है। जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वह मेरी उपासना करता है, मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। इस प्रकार जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब वह संतों के उपदेशों के अनुसार उनके द्वारा बताए हुए मेरे परम पद का अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप को सहज ही में प्राप्त हो जाता है। भगवान का उपदेश सुनने के बाद उद्धव जी ने पूछा, भगवान, बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं। आप कृपया बतलाइए कि आपके विचार से संत पुरुष का क्या लक्षण है? आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत लोग आदर करते हैं? भगवान, आप ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता, सत्यादि लोक और चराचर जगत के स्वामी हैं। मैं आपका विनीत, प्रेमी और शरणागत भक्त हूं। आप मुझे भक्ति और भक्त का रहस्य बतलाइए। भगवान, मैं जानता हूं कि आप प्रकृति से परे पुरुषोत्तम एवं चिदाकाश स्वरूप ब्रह्म है। आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। फिर भी आपने लीला के लिए स्वेच्छा से ही यह अलग शरीर धारण करके अवतार लिया है। इसलिए वास्तव में आप ही भक्ति और भक्त का रहस्य बतला सकते हैं। उद्धव जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वह किसी भी प्राणी से दुर्भाव नहीं रखता
और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नतापूर्वक सह लेता है। उसके जीवन का सार है सत्य, और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती। वह संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह अपग्रह जैसे दोषों से सर्वथा दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए वह कोई चेष्टा नहीं करता। परिमित भोजन करता है और शांत रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है और वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। वह प्रमाद रहित, गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है। भूख, प्यास, शोक, मोह और जन्म मृत्यु, ये छहों उसके वश में रहते हैं। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करता रहता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। प्रिय उद्धव, मैंने वेदों और शास्त्रों के रूप में मनुष्य के धर्म का उपदेश किया है। उनके पालन से अंतःकरण शुद्धि आदि गुण और उल्लंघन से नरक आदि दुख प्राप्त होते हैं। परंतु मेरा जो भक्त उन्हें भी अपने ध्यान आदि में विक्षेप समझकर त्याग देता है और केवल मेरे ही भजन में लगा रहता है, वह परम संत है। मैं कौन हूं, कितना बड़ा हूं, कैसा हूं, इन बातों को जाने चाहे न जाने, किंतु जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं वे मेरे विचार से मेरे परम भक्त हैं। प्यारे उद्धव, मेरी मूर्ति और मेरे भक्तजनों का दर्शन, स्पर्श, पूजा, सेवा शुश्रूषा, स्तुति और प्रणाम करें तथा मेरे गुण और कर्मों का कीर्तन करें। उद्धव जी, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखें और निरंतर मेरा ध्यान करता रहे। जो कुछ मिले वह मुझे समर्पित कर दे और दास्य भाव से मुझे आत्मनिवेदन करे। मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की चर्चा करे। जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्वों पर आनंद मनावे और संगीत, नृत्य, बाजे और समाजों द्वारा मेरे मंदिरों में उत्सव करे और करावे। वार्षिक त्योहारों के दिन मेरे स्थानों की यात्रा करे, जुलूस निकाले तथा विविध उपहारों से मेरी पूजा करे। वैदिक अथवा तांत्रिक पद्धति से दीक्षा ग्रहण करे। मेरे व्रतों का पालन करे। मंदिरों में मेरी मूर्तियों की स्थापना में श्रद्धा रखे। यदि यह काम अकेला न कर सके तो औरों के साथ मिलकर उद्योग करे। मेरे लिए पुष्प वाटिका, बगीचे, क्रीड़ा के स्थान, नगर और मंदिर बनवावे। सेवक की भांति श्रद्धा भक्ति के साथ निष्कपट भाव से मेरे मंदिर की सेवा शुश्रूषा करे। झाड़े बहारे, लीपे पोते,
छिड़काव करे और तरह तरह के चौक पूरे। अभिमान न करे, दंभ न करे, साथ ही अपने शुभ कर्मों का ढिढोरा भी न पीटे। प्रिय उद्धव, मेरे चढ़ावे की अपने काम में लगाने की बात तो दूर रही, मुझे समर्पित दीपक के प्रकाश से भी अपना काम न ले। किसी दूसरे देवता की चढ़ाई हुई वस्तु मुझे न चढ़ावे। संसार में जो वस्तु अपने को सबसे प्रिय, सबसे अभीष्ट जान पड़े, वह मुझे समर्पित कर दे। ऐसा करने से वह वस्तु अनंत फल देने वाली हो जाती है। भद्र, सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी, ये सब मेरी पूजा के स्थान हैं। प्यारे उद्धव, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा सूर्य में मेरी पूजा करनी चाहिए। हवन के द्वारा अग्नि में, आतिथ्य द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण में और हरी हरी घास आदि के द्वारा गौ में मेरी पूजा करे। भाई बंधु के समान सत्कार के द्वारा वैष्णव में, निरंतर ध्यान में लगे रहने से हृदय आकाश में, मुख्य प्राण समझने से वायु में और जल, पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जल में मेरी आराधना की जाती है। गुप्त मंत्रों द्वारा न्यास करके मिट्टी की वेदी में, उपर्युक्त भोगों द्वारा आत्मा में और समदृष्टि द्वारा संपूर्ण प्राणियों में मेरी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मैं सभी में क्षेत्रज्ञ आत्मा के रूप में स्थित हूं। इन सभी स्थानों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए 4 भुजाओं वाले शांत मूर्ति श्री भगवान विराजमान हैं। ऐसा ध्यान करते हुए एकाग्रता के साथ मेरी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्र चित्त से यज्ञ, यागादि, इष्ट और कुआं बावली बनवाना आदि पूर्त कर्मों के द्वारा मेरी पूजा करता है, उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है तथा संत पुरुषों की सेवा करने से मेरे स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। प्यारे उद्धव, मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्संग और भक्ति योग, इन 2 साधनों का एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिए। प्रायः इन दोनों के अतिरिक्त संसार सागर से पार होने का और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि संत पुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं और मैं सदा सर्वदा उनके पास बना रहता हूं। प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय परम रहस्य की बात बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक, हितैषी, सुहृदय और प्रेमी सखा हो, साथ ही सुनने के भी इच्छुक हो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम एकादश स्कंधे एकादशोध्याय समाप्तम। आप सभी का कल्याण हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।